श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 25 वाराणसी के सारे निवासियों का वैष्णव बनना। सनातन गोस्वामी को वाराणसी में पूरी तरह शिक्षा और उपदेश देने के बाद और वहां के समस्त निवासियों को, जिनमें सन्यासी मुख्य थे, वैष्णव बना लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री नित्यानंद प्रभु की, जय श्री अद्वैत चंद्र की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 2 महीनों तक श्री सनातन गोस्वामी को भक्ति सेवा के सारे सिद्धांत सिखाए। जो काल तक श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में विराजमान रहे, चंद्रशेखर के निकट मित्र परमानंद कीर्तनिया ने हरे कृष्ण महामंत्र एवं अन्य स्तुति गीतों का कीर्तन बड़े मनोरंजक तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनाया। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना की तो महाप्रभु के भक्तों को बहुत दुख हुआ। इस दुख को दूर करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सन्यासियों पर अपनी कृपा बरसाई। आदिलीला के 7वें अध्याय में वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सन्यासियों के उद्धार का विस्तृत वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं, पर इस अध्याय में संक्षेप में उसे फिर से दोहराऊंगा। जब वाराणसी में मायावादी सन्यासी जगह जगह चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे, तब महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण ने यह निंदा सुनकर नाखुश होकर सोचना शुरू किया। उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव को ध्यान से देखता है, तुरंत ही उनके व्यक्तित्व का एहसास करके उन्हें सर्वोच्च ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेता है। यदि मैं किसी प्रकार सारे सन्यासियों को एक साथ इकट्ठा करूं, तो वो निश्चित ही भगवान के व्यक्तिगत गुणों का दर्शन करके उनके भक्त बन जाएंगे। मुझे जीवन का बाकी बचा समय वाराणसी में ही बिताना होगा। यदि मैं इस योजना के लिए प्रयास नहीं करूंगा तो निश्चित ही मुझे मानसिक क्लेश भोगना पड़ेगा। इस तरह विचार करते हुए उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने वाराणसी के सभी सन्यासियों को निमंत्रण दिया। ऐसा करने के बाद वो अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देने पहुंचा। उस समय चंद्रशेखर और तपन मिश्र दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में निंदनीय आलोचना सुनी और बहुत दुखी हुए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में एक निवेदन करने आए। उन्होंने विनती की और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों का दुख देखकर मायावादी सन्यासियों का मन फेरने की ठानी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से मिलने के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे, उसी समय एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण उनके पास आया। उसने बहुत ही विनम्रतापूर्वक निमंत्रण दिया और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अगले दिन अपनी दोपहर की गतिविधियों को पूरा करने के बाद वे ब्राह्मण के घर गए। मैंने पंचतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गदाधर प्रभु और श्रीवास के यश का वर्णन करते समय आदिलीला के 7वें अध्याय में पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मायावादी सन्यासियों के उद्धार का वर्णन कर दिया है। आदिलीला के 7वें अध्याय में इस घटना का विस्तार से वर्णन कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पुनः वर्णन कर इस पुस्तक के आकार को नहीं बढ़ाना चाहता। फिर भी जिसका वर्णन वहां शेष रह गया था, उसका समावेश मैं इस अध्याय में करने का प्रयास करूंगा। जिस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी के निवासियों को मायावादी सन्यासियों पर अपनी दया दिखाई, तब से उस घटना के बारे में शहरवासियों के बीच काफी चर्चा होने लगी। तब से लोगों की भीड़ श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आने लगी और अलग अलग शास्त्रों के पंडितों ने महाप्रभु के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चाएं शुरू कर दी। जब लोग विभिन्न शास्त्रों के सिद्धांतों का विचार विमर्श करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, तो प्रभु ने तर्क सम्मत तथ्यों के साथ उनके मिथ्या निष्कर्षों को खंडित कर भगवत भक्ति की महत्ता स्थापित की। अपने विनम्र तर्कों के साथ उन्होंने लोगों के विचारों को बदलकर उन्हें भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु से उपदेश पाते ही सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। सब हंसते, कीर्तन करते और प्रभु के साथ साथ नाचने लगे। सभी मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने वेदांत और मायावाद दर्शन के अपने अध्ययन को त्याग कर उनके आंदोलन पर चर्चा शुरू कर दी।
प्रकाशानंद सरस्वती का एक शिष्य, जो अपने गुरु के समान विद्वान था, उस सभा में उठा और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए बोला। उन्होंने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान नारायण हैं। जब वे वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं तब उनकी व्याख्या अत्यंत सुंदर होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु उपनिषदों का सीधा और स्पष्ट अर्थ समझाते हैं। जब सभी विद्वान इसे सुनते हैं तो उनके मन और कान सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। शंकराचार्य वेदांत सूत्र और उपनिषदों के मुख्य अर्थ को छोड़कर किसी और अर्थ की कल्पना करते हैं। शंकराचार्य की सारी व्याख्याएं कल्पना पर आधारित हैं। ऐसी काल्पनिक व्याख्याओं को विद्वान तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे उनके हृदय को छू नहीं पाती। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शब्द दृढ़ तथा विश्वसनीय हैं और मैं उन्हें सत्य मानता हूँ। कली के इस युग में केवल औपचारिक रूप से त्याग का मार्ग अपनाने से भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा समझाया गया हरि नाम से आरंभ होने वाला श्लोक न केवल सुनने में मधुर है, बल्कि यह एक मजबूत और सच्चा सबूत भी है। इस कलयुग में भगवान की भक्ति किए बिना मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। इस युग में अगर कोई कृष्ण के नाम का ठीक से जप नहीं भी कर पाता है, तब भी उसे मोक्ष हासिल हो जाता है। हे प्रभु, आपकी सेवा ही एकमात्र पवित्र मार्ग है। यदि कोई आपके भक्ति मार्ग को छोड़कर केवल तर्क वितर्कपूर्ण ज्ञान या जीव आत्मा है और भौतिक दुनिया झूठी है, इस सोच के लिए त्याग देता है, तो उसे बहुत परेशानी होती है। वो केवल परेशानी भरी और अपशकुन की गतिविधियों में ही उलझा रहता है। उसके कार्य एक ऐसे खाली भूसे को पीटने जैसा है जिसमें चावल नहीं होता। उसका परिश्रम निरर्थक हो जाता है। हे कमल सदृश नेत्रों वाले, जो लोग इस जीवन में अपने आप को मुक्त समझते हैं परंतु आपकी भक्ति से रहित हैं, वे बुद्धि से हीन हैं। यद्यपि वे घोर तप और त्याग करके आध्यात्मिक पद पर पहुंच जाते हैं और निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, किंतु वे फिर नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की उपासना करना भूल जाते हैं। ब्रह्म महानतम शब्द परम पुरुष भगवान को कहते हैं, जो सभी 6 ऐश्वर्यों से भरपूर हैं। किंतु यदि हम एक तरफा निर्विशेषवाद का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो उनकी पूर्णता घट जाती है। वैदिक साहित्य, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और सारे पुराण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित कार्यकलापों का वर्णन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के निजी कार्यों को स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो मूर्खतापूर्ण ढंग से मजाक उड़ाता है और एक अवैयक्तिक वर्णन प्रस्तुत करता है। मायावादी भगवान के साकार रूप को आध्यात्मिक तथा आनंदमय नहीं मानते हैं। यह एक बड़ा पाप है। श्री चैतन्य महाप्रभु के कथन वास्तव में प्रामाणिक हैं। हे परम पूर्ण, ये दिव्य रूप जो मैं इस समय निहार रहा हूँ, वो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। ये किसी बाहरी ऊर्जा से दूषित नहीं है। ये तेज से पूर्ण है। हे प्रभु, इससे बढ़कर आपके विषय में दूसरी कोई समझ नहीं है। आप परमात्मा तथा इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु आप इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं हैं। आप सृजित रूप तथा विविधता से सर्वथा भिन्न हैं। मैं इस समय आपके जिस रूप का दर्शन कर रहा हूँ, उसी की शरण ग्रहण करता हूँ। ये स्वरूप समस्त जीवों तथा उनकी इंद्रियों का आदि उद्गम है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य हैं और वे चल और अचल हैं। वे सबसे महान और सबसे छोटे हैं और वे दिखाई देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए जाते हैं। वैदिक साहित्य में उनसे गाया जाता है, हर चीज कृष्ण है और उनके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। वे सभी ज्ञान की जड़ हैं और वे सभी शब्दों द्वारा जाने जाते हैं। हे सर्वमंगलमय, हमारे लाभ के लिए आप हमारे ध्यान में प्रकट होते हैं। इस प्रकार आप अपने दिव्य रूप को प्रकट करके हमारी पूजा को संभव बनाते हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करके आपको नमन करते हैं, हे परम पुरुष, और हम आपकी आराधना करते हैं, जिसे निर्विशेषवादी लोग अपनी ज्ञान की कमी के कारण स्वीकार नहीं करते। अतः वे नरक जाने के योग्य हैं। मूर्ख मेरा अनादर करते हैं क्योंकि मैं मानव रूप में प्रकट होता हूँ। वे सभी कारणों के कारण भौतिक शक्ति के सृष्टिकर्ता के रूप में मेरी परम स्थिति को नहीं समझते। जो लोग मेरे रूप से ईर्ष्या करते हैं, क्रूर और कपटी हैं और मनुष्यों में सबसे अधम हैं,
मैं उन्हें निरंतर नर्क जैसी स्थिति में डाल देता हूं और उन्हें विविध राक्षसी प्रजातियों में जन्म देता हूं। श्रीपाद शंकराचार्य ने परिणामवाद, शक्ति का रूपांतर, को अस्वीकार करते हुए व्यासदेव द्वारा की गई भूल के बहाने मोह के सिद्धांत विवर्तवाद को स्थापित करने का प्रयास किया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या तथा कल्पित अर्थ दिए हैं। ये किसी भी विवेकशील व्यक्ति के मन को नहीं भाता। उन्होंने नास्तिकों को विश्वास दिलाने और उन्हें अपने वश में करने के लिए ऐसा किया है। मायावादी जैसे नास्तिक दार्शनिक मुक्ति या कृष्ण की दया की परवाह नहीं करते। वे केवल नास्तिक दर्शन के विरुद्ध झूठे तर्क और प्रतिवाद प्रस्तुत करते रहते हैं, आध्यात्मिक विषयों पर विचार या संलग्न नहीं होते। निष्कर्ष यह है कि शंकराचार्य की काल्पनिक व्याख्या से वेदांत सूत्रों का वास्तविक अर्थ ढक गया है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जो भी कहा है वो पूर्ण रूप से सत्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो अर्थ लगाते हैं वही परिपूर्ण है, अन्य कोई भी व्याख्या मात्र विकृति है। ये कहने के बाद प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य ने कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। ये सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती ने निम्नलिखित कथन दिया। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, शंकराचार्य अद्वैतवाद दर्शन की स्थापना को लेकर बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन के समर्थन में वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन की व्याख्या एक अलग तरीके से की। यदि ईश्वर के वैयक्तिक स्वरूप को स्वीकार किया जाए तो ये दर्शन कि ईश्वर और जीव एक हैं स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए शंकराचार्य ने सभी प्रकार के प्रकट धर्म ग्रंथों का खंडन किया। जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का विचार या दर्शन स्थापित करना चाहता है वह किसी भी शास्त्र की विवेचना प्रत्यक्ष व्याख्या के सिद्धांतों के अनुसार नहीं कर सकता। मीमांसा आदि दार्शनिकों का मानना है कि यदि ईश्वर हैं तो उनके कार्यों को हमारे धार्मिक कृत्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार सांख्य दार्शनिक जो सृष्टि की संरचना का विश्लेषण करते हैं का कहना है कि सृष्टि का कारण भौतिक प्रकृति है। न्याय दर्शन के अनुयायी मानते हैं कि परमाणु ही विश्व की उत्पत्ति का कारण है, जबकि मायावादी चिंतक मानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का प्रकाश ही विश्व का कारण है। पातंजल दर्शन शास्त्र के जानकार बताते हैं कि जब कोई आत्म साक्षात्कार करता है तभी वो परमात्मा को समझता है। उसी प्रकार वेदों और वैदिक सिद्धांतों के अनुसार भगवान ही मूल कारण हैं। इन छहों दार्शनिक मतों के विचार करने के पश्चात व्यासदेव ने उपसंहार करते हुए उन सभी का सार वेदांत दर्शन में निहित कर दिया। वेदांत दर्शन के अनुसार परम सत्य एक व्यक्ति है। जब निर्गुण शब्द प्रयोग किया जाता है तो ये समझना चाहिए कि भगवान के लक्षण पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। उल्लिखित दार्शनिकों में से कोई भी वास्तव में ईश्वर की परवाह नहीं करता है जो सभी कारणों का कारण है। वे सदा अन्य दार्शनिकों के सिद्धांतों का खंडन करने और अपने स्वयं के सिद्धांतों को स्थापित करने में व्यस्त रहते हैं। छहों दार्शनिकों के विचारों को पढ़कर परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि महाजनों के मार्ग का अनुसरण करें। वे जो भी कहते हैं उसे ही परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। शुष्क तर्क अनिर्णायक होते हैं। महापुरुष वह है जिसका मत दूसरों से भिन्न होता है। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई व्यक्ति सच्चे मार्ग पर नहीं पहुंच सकता जो धार्मिक सिद्धांतों को समझाता है। धार्मिक सिद्धांतों की वास्तविक सच्चाई केवल एक शुद्ध और आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के हृदय में छिपी होती है। इसलिए जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, व्यक्ति को महाजनों द्वारा बताए गए प्रगतिशील मार्ग का पालन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द अमृत की वर्षा के समान हैं। जो कुछ भी वे परम सत्य के रूप में निष्कर्षित करते हैं वास्तव में वो समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। इन सारे कथनों को सुनकर महाराष्ट्र का ब्राह्मण अति हर्षित हुआ और वो श्री चैतन्य महाप्रभु को बताने के लिए चल पड़ा। जब वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से मिलने पहुंचा तब प्रभु ने पंचंद में स्नान करके बिंदु माधव मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब महाप्रभु अपने रास्ते पर जा रहे थे उस समय महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने उन्हें घटना के बारे में बताया जो प्रकाशानंद सरस्वती के दल में घटी थी। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु खुश होकर हंसने लगे।
बिंदु माधव मंदिर पहुंचने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान बिंदु माधव की शोभा देखी और भाव विह्वल होकर प्रेम में डूब गए। तत्पश्चात वे मंदिर के प्रांगण में नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चंद्रशेखर, परमानंद पुरी, तपन मिश्र और सनातन गोस्वामी नाम के 4 व्यक्ति थे। वे सभी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इस प्रकार कर रहे थे। वे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन का जाप करते हुए कीर्तन कर रहे थे। चारों ओर लाखों लोगों ने हरि हरि का जाप करना शुरू कर दिया। इस तरह से एक शोरगुल और शुभ ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड भर गया। जब पास में ही रहने वाले प्रकाशानंद सरस्वती ने हरे कृष्ण महामंत्र का तेजस्वी कीर्तन सुना तो वो और उनके शिष्य तत्काल ही भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वहां आ गए। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने प्रभु का दर्शन किया तो वे और उनके शिष्य भी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करने लगे। प्रकाशानंद सरस्वती प्रभु के नृत्य, भावपूर्ण प्रेम और उनके दिव्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए। महाप्रभु के शरीर में गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन, आवेग होने लगे। उनके शरीर में कंपन होने लगा और उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी। उन्हें पसीना आ गया, वे पीले पड़ गए और उनके आंसुओं की एक निरंतर धारा बहने लगी जिससे वहां खड़े सारे लोग भीग गए। महाप्रभु के शरीर पर जो रोंगटे खड़े हो गए वे कदम के फूलों की तरह लग रहे थे। महाप्रभु की महिमा और दीनता देखकर और उनके आध्यात्मिक संचार को सुनकर सभी लोग विस्मित हुए। निस्संदेह बनारस के सभी निवासियों ने महाप्रभु में आए शारीरिक बदलावों को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बाहरी होश आया तो उन्होंने देखा कि वहां कई मायावादी सन्यासी और अन्य लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसलिए उन्होंने उस समय के लिए अपना नृत्य रोक दिया। कीर्तन को रोकने के पश्चात दैन्य के महान उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के चरणों में वंदना की। इस पर प्रकाशानंद सरस्वती तुरंत आगे आए और उन्होंने प्रभु के कमल चरणों को पकड़ लिया। जब श्री प्रकाशानंद सरस्वती ने महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया तब महाप्रभु ने कहा, हे महान व्यक्ति, आप संसार के गुरु हैं, इसलिए आप बहुत ही पूजनीय हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं तो आपके शिष्यों के समान भी नहीं हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप एक महान आध्यात्मिक पुरुष हैं, इसलिए आपको मुझ जैसे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत ही तुच्छ हूं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि आप निर्गुण ब्रह्म के समान हैं। प्रिय महोदय, आपके लिए हर व्यक्ति निराकार ब्रह्म के समान है, परंतु सामान्य लोगों के ज्ञान के लिए आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रकाशानंद सरस्वती ने उत्तर दिया, पहले मैंने आपकी निंदा करके आपके प्रति कई अपराध किए थे, लेकिन अब आपके चरणों को छूने से मेरे सभी अपराध नष्ट हो गए हैं। यदि कोई व्यक्ति जो इस जीवन में मुक्त माना जाता है वह अचिंत्य शक्तियों के खजाने, सर्वोच्च देवता भगवान के प्रति अपराध करता है तो वह फिर से गिर जाएगा और भौतिक आनंद के लिए भौतिक वातावरण की इच्छा करेगा। श्री कृष्ण के पग कमलों के छूते ही वो सर्प अपने पापमय जीवन के कर्मों के नतीजों से मुक्त हो गया। उसके बाद उसने अपना शरीर छोड़ दिया और एक सुंदर विद्याधर देवता का रूप धारण कर लिया। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने तर्क में समर्थन के लिए श्रीमद् भागवत से श्लोक उद्धृत किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण कर उनका खंडन किया। इसके बाद महाप्रभु ने स्वयं को एक अति पतित प्राणी बताकर कहा, यदि कोई पतित बद्ध आत्मा को विष्णु, भगवान या अवतार के रूप में स्वीकार करता है तो वह एक महान अपराध करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, आम प्राणियों की क्या बात है, ब्रह्मा जी और शिव जी को भी विष्णु या नारायण के समान नहीं माना जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अपराधी और नास्तिक समझा जाना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को नारायण के समान स्तर पर मानता है उसे पाखंडी या अपराधी माना जाना चाहिए। प्रकाशानंद ने उत्तर दिया, आप स्वयं सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, फिर भी आप अपने आप को उनका शाश्वत सेवक मान रहे हैं। हे परम स्वामी, आप सर्वशक्तिमान हैं और हालांकि आप अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, फिर भी आप पूजनीय हैं।
आप मेरी तुलना में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैंने जो भी आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त की थीं, उन सभी का नाश हो गया क्योंकि मैंने आपका निरादर किया है। हे महान ऋषि, अज्ञान से मुक्त करोड़ों मुक्त आत्माओं में से और लगभग सिद्धि प्राप्त कर चुके करोड़ों सिद्धों में से शायद ही कोई नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल वही भक्त वास्तव में पूर्ण रूप से संतुष्ट और शांत होता है। जब कोई व्यक्ति महात्माओं से दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। जब तक मानव समाज महान महात्माओं और भक्तों के चरण कमलों द्वारा अपनाए गए मार्ग और सिद्धांतों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तब तक लोग कृष्ण के चरणों की ओर अपना ध्यान नहीं लगा सकते हैं। उचित मार्गदर्शन के बिना मानव भौतिक जीवन की कठिनाइयों और दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अब से मैं निश्चित रूप से आपके चरण कमलों में भक्ति विकसित करूंगा। इसी कारण मैं आपके पास आया हूं और आपके चरण कमलों पर गिर गया हूं। ऐसा कहकर प्रकाशानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ गए और महाप्रभु से इस प्रकार प्रश्न करने लगे। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, आपने मायावाद दर्शन में जिन दोषों का उल्लेख किया है उन्हें हम समझ सकते हैं। शंकराचार्य ने जो व्याख्याएं दी हैं वे सभी काल्पनिक हैं। हे प्रभु, आपने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हुए जो भी अर्थ दिए हैं वे हम सभी के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक हैं। हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और इसलिए आप में अचिंत्य शक्तियां हैं। मैं आपसे ब्रह्मसूत्र के बारे में संक्षेप में सुनना चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं तो एक सामान्य जीव हूं, इसलिए मेरा ज्ञान भी बहुत ही तुच्छ है। परंतु ब्रह्मसूत्र का अर्थ बहुत ही गहन है, क्योंकि इसके रचयिता स्वयं भगवान व्यासदेव हैं। वेदांत सूत्र का तात्पर्य सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन है, किंतु व्यासदेव ने अपनी अहेतुकी कृपा से स्वयं इसका अर्थ निकाला है। यदि वेदांत सूत्र की व्याख्या स्वयं व्यासदेव द्वारा की जाए, जो इसके रचयिता हैं, तो उसके मूल अर्थ को सामान्य लोग समझ सकते हैं। ओकार ध्वनि के अर्थ को गायत्री मंत्र में शामिल किया गया है। इसी अर्थ को श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों चतुश्लोकी में विस्तार से समझाया गया है। श्रीमद् भागवत के उन 4 श्लोकों में परम पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा जी से जो कुछ कहा था, उसकी व्याख्या ब्रह्मा जी ने नारद को भी बताई। नारद मुनि ने जो कुछ भी भगवान ब्रह्मा से सुना था, उसे फिर से व्यासदेव को बताया। इसके पश्चात व्यासदेव ने अपने मन में इन निर्देशों पर विचार किया। श्री व्यासदेव ने विचार किया कि नारद मुनि से उन्हें ओकार की विस्तृत व्याख्या मिली है। उन्होंने निर्णय लिया कि इस व्याख्या को श्रीमद् भागवत नामक अपने ग्रंथ में ब्रह्मसूत्र की टीका के रूप में प्रस्तुत करेंगे। व्यासदेव ने चारों वेदों और 108 उपनिषदों के सभी वैदिक सिद्धांतों को एकत्रित किया और उन्हें वेदांत सूत्र के सूत्रों में रखा। वेदांत सूत्र में समस्त वैदिक ज्ञान के सार को समझाया गया है, जबकि श्रीमद् भागवत में उसी संग्रह का 18,000 श्लोकों में वर्णन किया गया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मसूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत में विस्तार से की गई है और श्रीमद् भागवत के श्लोकों के माध्यम से जिस विषय को समझाया गया है वह वही है जिसे उपनिषदों में समझाया गया है। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जड़ और चैतन्य तत्व भगवान के अधीन है और उन्हीं का है। इसलिए मनुष्य को केवल वही वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए जो उसके भाग्य में नियत की गई हैं। उसे ये जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का निचोड़ है कि सर्वोच्च प्रभु से हमारा संबंध क्या है, उस संबंध में हमारे कर्तव्य क्या हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है। इन सब से जुड़ी हर बात श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों में स्पष्ट रूप से बताई गई है, जिन्हें चतुश्लोकी के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार इन श्लोकों में समाहित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्माइली फेस, मैं सारे रिश्तों नातों का केंद्र हूँ। मेरे बारे में तथ्य का ज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार व्यवहार करना ही असल ज्ञान है। भक्ति के माध्यम से मुझ तक पहुँचना, मुझे पाना अभिधेय कहलाता है। सेवा करने से मनुष्य कदम दर कदम भगवान के प्रेम के स्तर तक उठता है। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। भगवान के प्रेम के मंच पर मनुष्य भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से लगा रहता है।
जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे बारे में पालौकिक ज्ञान न केवल वैज्ञानिक है बल्कि रहस्यों से भरा हुआ है। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें ये सब सत्य समझाऊंगा। क्योंकि तुम जीव हो, अतः मेरे बताए बिना तुम मेरे साथ अपने रिश्ते, भक्ति, कर्म और जीवन के अंतिम लक्ष्य को नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हारे समक्ष अपना असली स्वरूप और स्थिति, अपने गुण, अपने कर्म और अपनी 6 ऐश्वर्य शक्तियों को प्रकट करूंगा। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया, मेरी कृपा से ये बातें तुम्हारे अंदर जागृत होंगी। ऐसा कहकर भगवान ने ब्रह्मा जी को तीनों तत्वों, सत्यों का विवरण प्रारंभ किया। मेरे हृदय की करुणा से मेरे व्यक्तित्व, विभिन्न रसों, गुणों और लीलाओं के बारे में सच्चाई से अवगत हो जाओ। सृष्टि के शुरू होने के पहले भगवान ने कहा, मैं मौजूद था और सारी भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति और जीव मेरे अंदर मौजूद थे। इस सृष्टि की रचना के पश्चात मैं उससे जुड़ गया। इस सृष्टि में जो कुछ तुम देखते हो वो मेरी शक्ति का विस्तार मात्र है। जब सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है तब मैं अकेला पूर्ण अवस्था में अपने मूल स्वरूप में बना रहता हूँ और संपूर्ण दृश्यमानता फिर से मुझ में समा जाती है। सृष्टि के प्रकट होने से पहले केवल मैं ही अस्तित्व में हूँ और कोई अन्य वस्तु, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो या आदिम, नहीं है। सृष्टि के निर्माण के बाद मैं ही हर वस्तु में मौजूद रहता हूँ और प्रलय के बाद भी मैं ही शाश्वत रूप से बना रहता हूँ। अहमेव से शुरू होने वाले श्लोक में अहम शब्द 3 बार आया है। शुरू में अहमेव शब्द है, दूसरी पंक्ति में पश्चात अहम शब्द है, इसके आखिरी में सोस्म्यहम शब्द आया है। ये अहम परम पुरुष का सूचक है। अहम की पुनरावृत्ति से 6 ऐश्वर्यों से युक्त दिव्य पुरुष की पुष्टि होती है। निर्विशेषवादी भगवान की साकार रूप को और उनके निजी गुणों को नहीं मानते। इस श्लोक में परम पुरुष पर इसलिए बल दिया गया है जिससे वे उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता को समझें। इसलिए अहम शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। किसी महत्वपूर्ण बात पर जोर देने के लिए उसे 3 बार दोहराया जाता है। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, इन सारे शब्दों में वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान और उसके व्यवहारिक उपयोग पर विचार किया गया है। हालांकि बाहरी ऊर्जा मुझसे ही उत्पन्न होती है, लेकिन मैं उससे अलग हूँ। कभी कभी सूर्य के बदले सूर्य की परछाई दिखाई देती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी भी सूर्य से अलग होकर संभव नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर लेता है तो वो मुझे अनुभव कर सकता है। यह अनुभव ही परमेश्वर के साथ उसके संबंध का आधार होता है। अब मैं इस विषय को और आगे स्पष्ट करता हूँ। मेरे बिना जो सत्य प्रतीत होता है वो निश्चय ही माया है, क्योंकि मेरे बिना कुछ भी अस्तित्वमान नहीं हो सकता। ठीक जैसे किसी छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा होता है, क्योंकि असली प्रकाश में न तो छाया होती है न ही प्रतिबिंब। अब मुझसे भक्ति की प्रक्रिया के बारे में सुनो, जो किसी भी देश, व्यक्ति, समय और परिस्थिति में लागू होती है। धार्मिक सिद्धांतों के संबंध में व्यक्ति, देश, समय और परिस्थितियों पर विचार किया जाता है। हालांकि भक्ति में ऐसे विचार नहीं किए जाते। भक्ति उन सभी विचारों से परे है। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है हर देश में, हर परिस्थिति में और हर समय एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना, भक्ति के बारे में उससे प्रश्न करना और उससे भक्ति प्रक्रिया की व्याख्या सुनना। इसलिए दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा प्रश्न पूछने चाहिए। सर्वोच्च स्नेह, प्रीति मेरे प्रति भगवत प्रेम कहलाता है और यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। मैं इस तरह के प्रेम की नैसर्गिक विशेषताओं को एक व्यवहारिक उदाहरण से समझाऊंगा। हर जीव के अंदर और बाहर 5 भौतिक तत्व विद्यमान हैं। इसी प्रकार मैं, परम पुरुषोत्तम भगवान, भक्त के हृदय के साथ साथ उसके शरीर के बाहर भी प्रकट रहता हूँ। जैसे भौतिक तत्व सभी जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर भी उनके बाहर ही रहते हैं, उसी प्रकार मैं सभी भौतिक सृष्टियों में मौजूद रहता हूँ, लेकिन उनके भीतर नहीं रहता। उपासक की परम उत्कर्ष स्थित वाला भक्त अपने हृदय में प्रेम से मुझे, परम देव को बांध सकता है। वो जहां भी देखता है उसे मुझसे अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि जो अपने भक्तों के हर अमंगल को नष्ट करते हैं, उनके हृदयों को तब भी नहीं छोड़ते जब वे उनका स्मरण और कीर्तन मन लगाकर न करते हों। इसका कारण ये है कि प्रेम की डोरी भक्तों के हृदयों में भगवान को सदैव बांधे रखती है। ऐसे भक्तों को अत्यंत उच्च, भागवत, प्रधान माना जाना चाहिए। भक्तिभाव में उन्नत व्यक्ति आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण को हर चीज में देखता है। परिणामतः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समस्त कारणों के कारण के रूप में देखता है और समझता है कि सारी चीजें उनके अंदर ही स्थित हैं। सारी गोपियां जोर जोर से श्री कृष्ण के दिव्य गुणों का कीर्तन करते हुए एकत्र हुईं और वे पागल स्त्रियों की तरह एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगीं। वे उस प्रभु के विषय में जिज्ञासा करने लगीं जो सभी जीवों के भीतर और बाहर स्थित है। निश्चय ही वे सभी पौधों और वनस्पतियों से भी उस परम पुरुष के विषय में पूछ रही थीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, भगवान से मनुष्य का संबंध, भक्तिमय कर्म तथा मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति, यही 3 श्रीमद् भागवत के विषय हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम सत्य की एकीकृत पहचान अलग अलग नामों से करते हैं: निराकार ब्रह्म, सर्वव्यापी परमात्मा और सर्वोच्च देवता भगवान। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले सृजनशीलता सर्वोच्च भगवान के स्वरूप में विलीन हो गई थी। उस समय सभी शक्तियां और अभिव्यक्तियां उनके व्यक्तित्व में संरक्षित थीं। भगवान सभी कारणों का कारण है और वे सर्वव्यापी आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं। सृष्टि से पहले वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद थे, जहां विभिन्न वैकुंठ ग्रह प्रकट होते हैं। ईश्वर के ये सभी अवतार पुरुष अवतारों के या तो पूरे रूप हैं या पूरे रूपों के अंश, कलाएं हैं। किंतु कृष्ण स्वयं सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे हर युग में अपने विभिन्न स्वरूपों से संसार की रक्षा करते हैं, जब संसार इंद्र के शत्रुओं द्वारा उपद्रवग्रस्त रहता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वही मनुष्य का सनातन संबंध है। अब भक्ति को पूरा करने के विषय में सुनो। ये सिद्धांत श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं भक्तों और साधुओं को बहुत प्रिय हूँ, इसलिए मुझे अटूट आस्था और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ये भक्ति योग, जिससे मेरे प्रति क्रमशः लगाव बढ़ता जाता है, उस व्यक्ति को भी पवित्र कर देता है जो चांडालों, बहुत निम्न जाति में जन्मा हो। अर्थात भक्ति योग की प्रक्रिया से हर व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, कोई ना तो अष्टांग योग द्वारा, न निर्विशेषवाद द्वारा या परम सत्य के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा, न वेदाध्ययन द्वारा, न तपस्या द्वारा, न दान द्वारा, न ही संन्यास द्वारा मुझे उतना प्रसन्न कर सकता है, जितना कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न करके कर सकता है। जब जीव कृष्ण से अलग माया की ओर आकर्षित होता है, तो वो डर से घिरा रहता है। भौतिक शक्ति माया के कारण परम पुरुष कृष्ण से अलग हो जाने से उसका जीवन का बोध बदल जाता है। दूसरे शब्दों में, वो कृष्ण का शाश्वत सेवक होने के बजाय कृष्ण का प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। इसे विपर्ययो स्मृति कहा जाता है। इस गलती को सुधारने के लिए विद्वान और उन्नत व्यक्ति परम पुरुष कृष्ण को अपने गुरु, पूजनीय देवता और जीवन के स्रोत के रूप में पूजता है। इस तरह वो शुद्ध भक्ति योग के द्वारा भगवान की पूजा करता है। अब तुम मुझसे सुनो कि वास्तविक भगवत प्रेम क्या होता है। ये जीवन का मूल लक्ष्य है और इसके लक्षण हैं शरीर का कंपना, आंखों में आंसू आना, भजन गाना और नाचना। भक्तों के हर अमंगल को दूर करने वाले श्री हरि का सिर्फ स्मरण कर और दूसरों को भी उनके बारे में बताकर शुद्ध भक्त प्रेमानंद के आध्यात्मिक शारीरिक लक्षण दिखाते हैं। ये स्तर विधि विधान से भक्ति कर और फिर रागात्मक प्रेम के स्तर पर पहुंचकर मिलता है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में भक्त हो जाता है और अपने प्रिय भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए आनंद का अनुभव करता है, तो वो उत्तेजित हो जाता है और जोर जोर से नाम का जाप करता है। वो आसपास वालों की परवाह किए बिना हंसता है, रोता है, चंचल हो उठता है और पागल की तरह नाम का जाप भी करता है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ बताता है। वेदांत सूत्र के रचयिता व्यासदेव ही हैं और स्वयं उन्हीं ने उन सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में की है। वेदांत सूत्र का अर्थ श्रीमद् भागवत में मिलता है। महाभारत का पूरा सार भी इसमें दिया गया है।
ब्रह्म गायत्री की टीका भी इसी में है और इसे सभी वैदिक ज्ञान के साथ विस्तृत किया गया है। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ पुराण है और इसकी रचना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में की थी। इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। वेदों के सभी साहित्य और संपूर्ण इतिहास का सार श्रीमद् भागवत में रखा गया है। श्रीमद् भागवत को समस्त वैदिक साहित्य एवं वेदांत दर्शन का सार माना जाता है। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत के दिव्य रस का आस्वादन करता है वो अन्य किसी भी साहित्य की ओर आकर्षित नहीं होता। श्रीमद् भागवत के शुरुआत में ब्रह्म गायत्री मंत्र का स्पष्टीकरण दिया हुआ है। सत्यम परम का अर्थ है परम सत्य जिसका रिश्ता है, और ध्यान करते हैं का अर्थ है भक्ति करना और जीवन का आखिरी लक्ष्य। हे मेरे स्वामी वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपकी वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो परम सत्य हैं और प्रकट ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के सभी कारणों के मूल कारण हैं। वे सभी अभिव्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और वे स्वतंत्र हैं क्योंकि उनके परे कोई दूसरा कारण नहीं है। उन्होंने ही सबसे पहले प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान दिया। उनके कारण ही महान ऋषि और देवता भी भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कोई आग में पानी या पानी में भूमि को देखकर भ्रमित हो जाता है। उन्हीं के कारण भौतिक ब्रह्मांड, जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया द्वारा अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। इसलिए मैं परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो अपने उस दिव्य निवास में सदैव विद्यमान रहते हैं, जो भौतिक दुनिया के भ्रम से हमेशा मुक्त रहता है। मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। सभी धार्मिक क्रियाकलाप जिनका भौतिक स्वार्थ है, उन्हें ये भागवत पुराण पूरी तरह से त्याग देता है। इसके बजाय सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है जो केवल शुद्ध हृदय वाले भक्त ही समझ सकते हैं। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो भ्रम से अलग है और सभी के कल्याण के लिए है। ये सत्य तीनों प्रकार के दुख को जड़ से मिटा देते हैं। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सुंदर भागवत भगवान के साक्षात्कार करने के लिए अपने आप पर्याप्त है। किसी और शास्त्र की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई भक्त ध्यान से और विनम्रता पूर्वक भागवत के संदेश को सुनता है, उस ज्ञान के द्वारा परमेश्वर उसके हृदय में अवस्थित हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण भक्ति से प्राप्त होने वाले रस की प्रत्यक्ष जानकारी दी गई है। इसलिए श्रीमद् भागवत अन्य सभी वैदिक साहित्यों से श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसे वैदिक ज्ञान के कल्पतरु का परिपक्व फल माना जाता है। शुकदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से निकलने के कारण यह मीठा हो गया है। आप में से जो विचारवान हैं और रसों का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें इस पके हुए फल का आनंद लेने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। हे विचारवान भक्तों, जब तक आप दिव्य आनंद में लीन नहीं हो जाते, तब तक आपको इस श्रीमद् भागवत का आनंद लेना जारी रखना चाहिए, और जब आप इस आनंद में पूरी तरह से लीन हो जाएं, तो इसके रसों का आनंद हमेशा लेते रहना चाहिए। हम भगवान की उन अद्भुत लीलाओं को सुनने में कभी नहीं थकते, जिनका महिमा मंडन स्तोत्रों और प्रार्थनाओं से किया जाता है। जो उनके साथ रहते हैं, उनके संग में रहते हैं, वे हर पल उनकी लीलाओं के श्रवण का स्वाद लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को सलाह दी, श्रीमद् भागवत का बहुत बारीकी से अध्ययन करो, तब तुम ब्रह्मसूत्र के वास्तविक अर्थ समझ पाओगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हमेशा श्रीमद् भागवतम की चर्चा करो और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर जाप करो। इस प्रकार तुम आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे और भगवान के प्रेम का आनंद प्राप्त करने में सक्षम बनोगे। इस प्रकार जो आध्यात्मिक रूप से उच्चावस्था में स्थित होता है, उसे तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव होता है और वो पूर्णतः आनंदित हो जाता है। वो कभी शोक नहीं करता या कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। वो प्रत्येक जीव के प्रति समान भाव रखता है। उस स्थिति में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। निर्विशेष ब्रह्म तेज में लीन हो चुका आत्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसलिए वो देवता की मूर्ति को स्थापित करके भगवान की आराधना करता है। शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, हे राजन, यद्यपि मैं दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित था, फिर भी मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुआ।
इसलिए मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। जब तुलसी के पत्तों और कमल नयनों वाले भगवान के चरणों से केसर की सुगंध लिए हवा उनके कुमारों नाक के रास्ते दिल में घुसी, तो उन्हें अपने शरीर और मन दोनों में बदलाव महसूस हुआ, भले ही वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वे लोग जो स्वयं में संतुष्ट और आत्म आनंदित हैं और बाहरी भौतिक वस्तुओं के मोह से दूर हैं, वे भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं, जिनके गुण दिव्य हैं और जिनके कार्य अद्भुत हैं। भगवान हरि को कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास ऐसे अलौकिक गुण हैं जो आकर्षक हैं। ठीक समय में महाराष्ट्र प्रांत के ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आत्माराम श्लोक को व्याख्यान के रूप में संदर्भित किया। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने 61 अर्थों से इस श्लोक की व्याख्या पहले ही कर दी है। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जिस समय वहां पर एकत्र सारे लोगों ने आत्माराम श्लोक के 61 अर्थों को फिर से सुनने की इच्छा प्रकट की, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से उनकी व्याख्या की। जब सकल ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु जी से सुनी, तब वे सब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इन व्याख्याओं को पुनः देने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और वहां से प्रस्थान कर गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और महामंत्र का जाप किया। काशी, वाराणसी के सभी निवासी प्रेम में डूबकर हरि कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे। कभी हंसते, कभी रोते, कभी भजन गाते और कभी नाचते। इसके बाद वाराणसी के सभी मायावादी सन्यासी और विद्वान श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा करने लगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सखाओं के साथ अपने निवास स्थान पर लौट आए। मानो वाराणसी पूरी का पूर्णा नगर नवद्वीप में बदल गया हो, नदिया नगर के समान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथियों के बीच हंसते हुए कहा, मैं यहाँ अपना भाव विभोर प्यार बेचने आया था। मैं वाराणसी में अपना सामान बेचने आया था, पर यहाँ कोई खरीदार नहीं थे। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि मैं उस सामान को वापस अपने देश ले जाऊं। तुम सब दुखी हो रहे थे कि मेरा सामान कोई नहीं खरीद रहा है और मैं उसे वापस ले जाना होगा। इसलिए तुम्हारी इच्छा पर मैंने उसे बिना पैसे लिए ही बांट दिया। तब महाप्रभु के सब भक्तों ने कहा, आप पापियों के उद्धार के लिए अवतरित हुए हो। आपने पूर्व और दक्षिण में उनका उद्धार किया है और अब आप पश्चिम में उनका उद्धार कर रहे हैं। केवल वाराणसी ही शेष थी, क्योंकि वहां के लोग आपके प्रचार कार्य के खिलाफ थे। अब आपने उनके जीवन में खुशियां भर दी हैं, जिससे हम सभी बहुत खुश हुए हैं। जब इन घटनाओं का समाचार फैला, तो आसपास के सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। करोड़ों की तादाद में लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए आए, जिनकी गिनती भी संभव नहीं थी। चूंकि महाप्रभु का मकान छोटा था, इस कारण सभी लोग उनके दर्शन नहीं कर पाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी गंगा जी में स्नान करने तथा विश्वेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाते थे, तब उन्हें देखने के लिए लोग सड़क के दोनों ओर कतार बनाकर खड़े हो जाते थे। जब महाप्रभु लोगों के बीच से निकलते, तो अपनी भुजाएं उठाकर बोले, कृष्ण बोलो, हरि बोलो। सारे लोग हरे कृष्ण कीर्तन से उनका स्वागत करते और उसी कीर्तन द्वारा उन्हें नमन करते। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु 5 दिनों तक वाराणसी वासियों का उद्धार करते रहे। अंत में अगले दिन उन्हें वहां से प्रस्थान के लिए वे आतुर हो उठे। 6वें दिन बहुत तड़के उठकर श्री चैतन्य महाप्रभु जब विदा होने लगे, तो 5 भक्त उनके पीछे पीछे लग गए। ये 5 भक्त तपन मिश्र, रघुनाथ, महाराष्ट्रवासी ब्राह्मण, चंद्रशेखर और परमानंद कीर्तनिया थे। ये पांचों जगन्नाथपुरी जाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ चलना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने बड़े ही ध्यान से उन सभी को विदा कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो बाद में आ सकते हो, किंतु अभी मैं तुम्हें छोड़कर झारखंड जंगल से अकेले ही जाऊंगा।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को लक्ष्य देते हुए कहा कि वह वृंदावन चले जाएं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ये भी बताया कि उनके 2 भाई पहले ही वृंदावन जा चुके हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को बताया, मेरे जितने भी भक्त वृंदावन जाते हैं वो आमतौर पर बहुत गरीब हुआ करते हैं। उनके पास उनके साथ बस एक फटी रजाई और एक छोटा सा पानी का बर्तन होता है। इसलिए हे सनातन, तुम्हें उनको आश्रय देना चाहिए और उनके रहन सहन का खर्च उठाना चाहिए। ऐसा कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी को गले लगाया, और जैसे ही वो अपने रास्ते पर चलने लगे वे सभी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद सारे भक्त उठे और बड़े दुखी मन से वापस अपने अपने घर चले गए। सनातन गोस्वामी अकेले ही वृंदावन की ओर चल पड़े। रूप गोस्वामी जब मथुरा पहुंचे तब यमुना के किनारे ध्रुव घाट नामक स्थान पर उनकी मुलाकात सुबुद्धि राय से हुई। पूर्व काल में सुबुद्धि राय गौड़देश, बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे। तब सैयद हुसैन खान उनके यहाँ नौकरी करते थे। सुबुद्धि राय ने हुसैन खान को एक विशाल झील खोदने का कार्य सौंपा, किंतु एक बार उनके काम में खामी देखकर उन्होंने उसे कोड़े लगाए। अनुवाद। इसके बाद हुसैन खान को केंद्र की मुस्लिम सरकार ने नवाब नियुक्त कर दिया था। उसने उपकार के तौर पर सुबुद्धि राय के ऐश्वर्य में वृद्धि की थी। बाद में जब नवाब साहब की बेगम ने उनके शरीर पर चाबुक के निशान देखे तो उन्होंने नवाब साहब से सुबुद्धि राय को मारने के लिए कहा। हुसैन खान बोले, सुबुद्धि राय ने मुझे बहुत ही सावधानी से पाला पोसा है। वो मेरे लिए एक पिता के समान थे। अब आप मुझसे उन्हें मारने के लिए कह रही हैं। यह कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं है। अंतिम उपाय के रूप में नवाब की पत्नी ने सुझाव दिया कि नवाब सुबुद्धि राय को उसकी जाति से हटाकर उसे मुसलमान बना दे। लेकिन हुसैन खान ने जवाब दिया कि अगर वो ऐसा करता है तो सुबुद्धि राय जीवित नहीं रहेगा। उसके लिए यह एक परेशानी भरी स्थिति बन गई, क्योंकि उसकी पत्नी बार बार सुबुद्धि राय को मार डालने का आग्रह करती रही। अंत में नवाब ने एक मुस्लिम द्वारा उपयोग किए गए पानी के घड़े से सुबुद्धि राय के सिर पर थोड़ा सा पानी छिड़का। नवाब के छिड़के जल को एक अवसर मानकर सुबुद्धि राय ने अपने परिवार और व्यापारिक कार्यों को छोड़ दिया और वाराणसी आ गए। जब सुबुद्धि राय ने वाराणसी के विद्वान ब्राह्मणों से पूछा कि किस प्रकार मुसलमान बनने का प्रायश्चित किया जाए, तो उन्होंने यही सलाह दी कि वे गर्म घी पीकर अपना प्राण त्याग दें। जब सुबुद्धि राय ने कुछ दूसरे ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए आपको गर्म घी पीकर अपनी जान नहीं देनी चाहिए। इससे सुबुद्धि राय दुविधा में पड़ गए कि वे क्या करें। अपनी इस दुविधा में सुबुद्धि राय की श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मुलाकात हुई जब वे वाराणसी पधारे थे। सुबुद्धि राय ने सारी स्थिति स्पष्ट करते हुए महाप्रभु से पूछा कि अब वे क्या करें। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, वृंदावन जाओ और वहां हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जाप करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को यह उपदेश भी दिया, हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रारंभ करो और जब तुम्हारा जप लगभग शुद्ध हो जाएगा तो तुम्हारे सभी पाप कर्मों का फल चला जाएगा। अच्छी तरह से जप करने के बाद तुम्हें कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिल जाएगी। जब तुम कृष्ण के चरणों में रहते हो तो कोई भी पापी प्रतिक्रिया तुम्हें छू नहीं सकती। ये सभी पापी गतिविधियों का सबसे अच्छा समाधान है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु से वृंदावन जाने की आज्ञा पाकर सुबुद्धि राय वाराणसी से चल पड़े और प्रयाग, अयोध्या और नैमिषारण्य होते हुए वृंदावन की ओर चले गए। सुबुद्धि राय कुछ समय तक नैमिषारण्य में रुके रहे। उसी दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में घूमने के बाद प्रयाग गए। मथुरा में पहुंचने के बाद सुबुद्धि राय को प्रभु जी के कार्यक्रम की जानकारी मिली। वो बहुत दुखी हुए क्योंकि वे प्रभु जी से संपर्क नहीं कर पाए थे। सुबुद्धि राय जंगल से सूखी लकड़ियां एकत्र करते और उन्हें बेचने के लिए मथुरा शहर ले जाते। हर बोझ के एवज में उन्हें 5 या 6 पैसे मिलते थे। सूखा लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने वाले सुबुद्धि राय केवल 1 पैसे के भुने चने खाकर रहते थे और जो भी अन्य पैसे बचते थे उन्हें वे किसी बनिए के यहाँ जमा कर देते थे। सुबुद्धि राय अपनी जमा पूंजी से मथुरा आने वाले बंगाली वैष्णवों को दही खरीद कर देते थे।
वो उन्हें पका चावल, भात तथा मसाज के लिए तेल देते थे। जब भी वो किसी दुखियारे वैष्णव को देखते थे तो अपने पैसे से उसे खाना खिलाते थे। जब रूप गोस्वामी मथुरा पहुंचे तब सुबुद्धि राय ने उनसे अपने प्रेम और स्नेह के कारण कई तरह से उनकी सेवा की। वे खुद रूप गोस्वामी को वृंदावन के 12 वनों का दर्शन कराने ले गए। रूप गोस्वामी मथुरा और वृंदावन में सुबुद्धि राय के संग 1 महीना रहे। उसके उपरांत वह अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी की खोज में वृंदावन से निकल पड़े। जब रूप गोस्वामी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट के रास्ते प्रयाग चले गए हैं, तो रूप और उनके भाई अनुपम उसी रास्ते गए ताकि वे महाप्रभु से मिल सकें। प्रयाग पहुंचकर सनातन गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करते हुए मुख्य राजमार्ग से होकर वृंदावन चले गए। जब सनातन गोस्वामी ने मथुरा में सुबुद्धि राय से भेंट की तो सुबुद्धि राय ने उनके छोटे भाई रूप गोस्वामी और अनुपम के बारे में सारी जानकारी दी। चूंकि सनातन गोस्वामी सार्वजनिक मार्ग से होते हुए वृंदावन गए और रूप गोस्वामी और अनुपम गंगा तट से होकर गए, इसलिए वे एक दूसरे से मिल नहीं पाए। सुबुद्धि राय और सनातन गोस्वामी संन्यास ग्रहण करने से पहले एक दूसरे को जानते थे, इसलिए सुबुद्धि राय ने सनातन गोस्वामी के साथ बहुत स्नेह दिखाया, लेकिन सनातन गोस्वामी उनकी भावनाओं और स्नेह को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। संन्यास आश्रम में अत्यंत उन्नत होने के कारण सनातन गोस्वामी एक वन से दूसरे वन में भ्रमण किया करते थे और उनका किसी भी पत्थर के बने निवास स्थान में निवास करना स्वीकार नहीं था। वे दिन रात वृक्षों के नीचे अथवा झाड़ियों के नीचे ही रहा करते थे। श्रील सनातन गोस्वामी ने मथुरा में पुरातात्विक उत्खनन के विषय में कुछ पुस्तकें इकट्ठी की और जंगल में भटकते हुए उन सभी पवित्र स्थानों का जीर्णोद्धार करने की कोशिश की। सनातन गोस्वामी वृंदावन में ही रहे और रूप गोस्वामी और अनुपम वाराणसी वापस आ गए। जब रूप गोस्वामी काशी पहुंचे तब उनकी भेंट महाराष्ट्र के ब्राह्मण चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र से हुई। वाराणसी में रहते हुए रूप गोस्वामी ने चंद्रशेखर के घर में निवास किया और तपन मिश्र के घर पर प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार उन्होंने वाराणसी में सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों के बारे में सुना। वाराणसी में निवास के दौरान रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी कार्यों के बारे में सुना। जब उन्होंने मायावादी सन्यासियों के उद्धार के बारे में सुना तो वे बहुत खुश हुए। जब रूप गोस्वामी ने देखा कि वाराणसी के सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आदर दिखला रहे थे तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सामान्य लोगों से उनकी कहानियां भी सुनी। रूप गोस्वामी लगभग 10 दिनों तक वाराणसी में रुकने के बाद बंगाल वापस लौट गए। इस प्रकार मैंने रूप और सनातन के कार्यों का वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी लौट रहे थे तो उन्होंने एकांत जंगल से होकर निकलने का निर्णय लिया और उसमें घूमते हुए उन्हें अपार आनंद का अनुभव हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सेवक बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथपुरी वापस लौट आए और फिर से जंगल के पशुओं के साथ पहले जैसे ही मनोहारी क्रीड़ाएं की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के निकट आठारनाला नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अपने भक्तों को बुलाने के लिए बलभद्र भट्टाचार्य को भेजा। बलभद्र भट्टाचार्य के माध्यम से प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर भक्तों के प्राण मानो वापस आ गए हों। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके शरीर में फिर से चेतना आ गई हो। अत्यधिक खुशी से अभिभूत होकर सभी भक्त जल्दी से भगवान से मिलने के लिए गए। वे उनसे प्रसिद्ध झील नरेंद्र सरोवर के तट पर मिले। जब परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो भगवान ने उन्हें उनके गुरु के गुरु भाई होने के कारण आदरपूर्वक प्रणाम किया। तब उन दोनों ने प्रेम और स्नेह के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को गले लगाया। स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, जगदानंद, काशीश्वर, गोविंद और वक्रेश्वर ये सभी भक्त महाप्रभु से मिलने आए। काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र, दामोदर पंडित, हरिदास ठाकुर और शंकर पंडित भी वहां भगवान से मिलने आए। अन्य सभी भक्त भी आए और महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर गए। बदले में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यधिक प्रेम विभोर होकर उन सभी को गले लगाया।
इस तरह वे सभी आनंद के समुद्र में विलीन हो गए। उसके बाद भगवान और उनके सभी भक्त जगन्नाथ मंदिर में देवता के दर्शन के लिए आगे बढ़े। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में जगन्नाथ के दर्शन किए, वे तुरंत प्रेम से अभिभूत हो गए। वे लंबे समय तक अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते रहे और नाचते रहे। तत्काल पुरोहितगण उनके लिए फूलों की मालाएं और प्रसाद ले आए। मंदिर का चौकीदार तुलसी भी आया और उसने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। जब ये समाचार प्रचारित हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पधारे हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय और वाणीनाथ राय जैसे भक्त उनके दर्शन करने आए। तदुपरांत श्रीमान महाप्रभु और उनके भक्तगण काशी मिश्र के निवास स्थान पर जा पहुंचे। सार्वभौम भट्टाचार्य और पंडित गोसाई ने भी महाप्रभु को अपने घरों में भोजन करने का निमंत्रण दिया। महाप्रभु ने उनका आमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे सारा प्रसाद वहीं ले आएं, ताकि वे अपने भक्तजनों के साथ मिलकर भोजन कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार सार्वभौम भट्टाचार्य एवं पंडित गोसाई दोनों जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद ले आए। तदोपरांत प्रभु ने सबके साथ अपने स्थान पर भोजन किया। इस प्रकार मैंने इसका वर्णन किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से किस तरह जगन्नाथपुरी वापस आ गए। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा एवं प्रेम के साथ सुनता है, वो शीघ्र ही प्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त होता है। इस तरह मैंने मध्यलीला का सारांश दिया है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी आने जाने की यात्राओं से संबंधित है। वास्तव में महाप्रभु 6 सालों तक लगातार जगह जगह यात्रा करते रहे। 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष और जीवित रहे। इन वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने भारत भर में विस्तार से यात्रा की। कभी वे जगन्नाथपुरी आते और कभी वे वहां से चले जाते। 6 वर्ष तक यात्रा करने के बाद उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहने का निश्चय किया और अपने जीवन के शेष 18 वर्षों तक वहीं रहे। इन 18 वर्षों में वे मुख्य रूप से अपने भक्तों के साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहे। मैं अब मध्यलीला के सभी अध्यायों की क्रमिक समीक्षा करूंगा, जिससे इन विषयों के परम गुणों का आनंद लिया जा सके। प्रथम अध्याय में मैंने अंत्य लीला का एक सारांश प्रस्तुत किया है। इस अध्याय में प्रभु की उन कुछ लीलाओं का विस्तृत वर्णन है जो उनके जीवन के अंत में हुई थीं। द्वितीय अध्याय में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उन्माद भरी बातें करने का वर्णन किया है। इस अध्याय में ये बताया गया है कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विभिन्न भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन करते थे। तीसरे अध्याय में मैंने भगवान के द्वारा संन्यास धारण करने व अद्वैत आचार्य के घर पर उनके द्वारा अपनी लीलाओं का आनंद लेने का वर्णन किया है। चौथे अध्याय में मैंने माधवेंद्रपुरी जी द्वारा रेमुणा में गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना का और गोपीनाथ जी द्वारा खीर पात्र चुराने का वर्णन किया है। पांचवें अध्याय में मैंने साक्षी गोपाल की कथा का वर्णन किया है। इस कथा को नित्यानंद प्रभु ने सुनाया था और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना था। छठवें अध्याय में मैंने कहा था कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को तार दिया गया था और सातवें अध्याय में मैंने भगवान द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने और उनके द्वारा वासुदेव को बचाए जाने का वर्णन किया है। आठवें अध्याय में मैंने रामानंद राय के साथ भगवान के विस्तार पूर्वक संवाद का वर्णन किया है। भगवान ने स्वयं सुना कि कैसे रामानंद ने सभी वैदिक साहित्य का सारांश प्रस्तुत किया। 10वें अध्याय में मैंने महाप्रभु के उनके सभी भक्तों से मिलन का वर्णन किया है। 9वें अध्याय में मैंने महाप्रभु की दक्षिण भारत एवं विविध तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन किया है। 11वें अध्याय में मैंने श्री हरि के चारों ओर गूंजते हरे कृष्ण महामंत्र के महान कीर्तन का वर्णन किया है। 12वें अध्याय में मैंने गुंडीचा मंदिर की साफ सफाई और धुलाई के बारे में बताया है। 13वें अध्याय में मैंने जगन्नाथ जी के रथ के आगे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया नृत्य का वर्णन किया है। 14वें अध्याय में हेरा पंचमी उत्सव का विवरण दिया गया है। 14वें अध्याय में स्वरूप दामोदर द्वारा वर्णित गोपियों के भाव का श्री चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन किया था।
15वें अध्याय में मैंने वर्णन किया है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की और सार्वभौम भट्टाचार्य के आवास पर दोपहर का भोजन ग्रहण किया। उस अवसर पर उन्होंने अमोघ का उद्धार किया। 16वें अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए रवाना हुए और बंगाल से यात्रा करते हुए कानाई नाट्यशाला से जगन्नाथपुरी लौट आए। 17वें अध्याय में मैंने बताया है कि महाप्रभु ने झारखंड के घने जंगलों से यात्रा की और मथुरा पहुंचे। 18वें अध्याय में मैंने वृंदावन के जंगल में महाप्रभु के भ्रमण का वर्णन किया है। 19वें अध्याय में मैंने इस बात का वर्णन किया है कि किस प्रकार प्रभु मथुरा से प्रयाग लौटते हैं और श्री रूप गोस्वामी को भक्ति का प्रसार करने का अधिकार देकर शक्तिशाली बनाते हैं। 20वें अध्याय में महाप्रभु और सनातन गोस्वामी की भेंट की चर्चा की गई है। महाप्रभु ने इस अध्याय में भगवान के स्वरूप और गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। 21वें अध्याय में कृष्ण के रूप और ऐश्वर्य का वर्णन है और 22वें अध्याय में भक्ति भाव में समर्पित होने के 2 प्रकारों का वर्णन है। 23वें अध्याय में परम प्रेममय दिव्य भक्ति के रसों का वर्णन है और 24वें अध्याय में भगवान ने आत्माराम श्लोक का विश्लेषण किया है। 25वें अध्याय में काशी के निवासियों के वैष्णव बनने और वाराणसी से भगवान श्री कृष्ण के नीलाचल जगन्नाथपुरी वापस लौटने का वर्णन किया गया है। इस प्रकार मैंने इन अवतारों का सार 25वें अध्याय में दे दिया है। इन्हें सुनकर इस शास्त्र के संपूर्ण मंशा को समझा जा सकता है। मैंने अब मध्यलीला के संपूर्ण विषय का निचोड़ या सारांश प्रस्तुत किया है। इन लीलाओं का विस्तृत वर्णन करोड़ों पुस्तकों में भी नहीं किया जा सकता। सर्वपतित आत्माओं को उद्धार प्रदान करने के लिए प्रभु देश प्रांतों में विचरण किया। उन्होंने स्वयं भक्ति सेवा के दिव्य आनंद का स्वाद लिया और उसी के साथ साथ भक्ति पंथ का सर्वत्र प्रचार किया। कृष्ण भावना का अर्थ है कृष्ण के सत्य, भक्ति के सत्य, ईश्वर के प्रेम के सत्य, भावनात्मक आनंद के सत्य, पालौकिक सुखों के सत्य और भगवान की लीलाओं के सत्य को समझना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के दिव्य सत्यों और रसों का स्वयं प्रचार किया है। श्रीमद् भागवत और परमेश्वर समान है क्योंकि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के ध्वनि अवतार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के निहितार्थ का प्रचार किया। कभी कभी उन्होंने अपने भक्तों के लाभ के लिए स्वयं उपदेश दिया और कभी अपने किसी भक्त को बोलने के लिए अधिकार देकर स्वयं सुना। तीनों लोकों में विवेकशील साधुजन इस प्रमाण को मानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु से न तो कोई अधिक कृपालु तथा दानी है और न उनके समान अन्य कोई अपने भक्तों पर इतने वात्सल्यवान है। सभी भक्तों को प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में श्रद्धा और प्रेम से सुनना चाहिए। प्रभु की कृपा से कोई भी इस प्रकार से उनके चरण कमलों में शरण प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझकर मनुष्य कृष्ण के विषय में सच्चाई को समझ सकता है। कृष्ण को समझने पर वो विविध प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित समस्त ज्ञान की सीमा समझ सकता है। कृष्ण की लीलाएं समस्त अमृत का सार हैं और वो अमृत सभी दिशाओं में सैकड़ों नदियों में बहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं एक शाश्वत सरोवर हैं और मनुष्य को अपने मन को इस दिव्य झील पर हंस की तरह तैरने देना चाहिए। हे समस्त भक्तों, मैं आप सबके चरणों में समर्पित हूँ और आपके चरणों की धूल को अपने अंग अंग में लगाता हूँ। अब हे भक्तों, एक बात और सुनो। कृष्ण की भक्ति कमल के फूलों के जंगल की तरह है जिसमें भरपूर शहद है। मैं हर किसी से इस शहद का स्वाद लेने का अनुरोध करता हूँ। अगर सभी मानसिक चिंतक अपने मन के भंवरों को इस कमल के जंगल में ले आएं और दिन रात कृष्ण के प्रेम का आनंद लें, तो उनका मानसिक चिंतन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। जो भक्त कृष्ण से जुड़े हुए हैं, वे हंसों और चक्रवाक पक्षियों के समान हैं, जो कमल के वनों में खेलते हैं। उन कमल की कलियां कृष्ण की लीलाएं हैं और वे हंस जैसे भक्तों के लिए भोजन हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी दिव्य लीलाओं में लीन रहते हैं, इसलिए भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का अनुसरण करते हुए उन कमल कलियों को हमेशा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान की लीलाएं हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों को उस सरोवर में जाना चाहिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में रहकर उस दिव्य जल में हंस और चक्रवाक बनना चाहिए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहना चाहिए और सदा जीवन का सुख भोगना चाहिए। इस तरह सारे दुख दूर हो जाएंगे, भक्तों को परम सुख प्राप्त होगा और उल्लापूर्ण भगवत प्रेम का उदय होगा। जिन भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पवित्र चरणों की शरण ली है, वे पूरी दुनिया में अमृत जैसी भक्ति के प्रसार का जिम्मा लेते हैं। वे उन बादलों की तरह हैं जो इस दुनिया में भगवान के प्रेम के फल का पोषण करने वाली भूमि पर पानी बरसाते हैं। भक्तगण इस फल का जी भरकर आनंद लेते हैं और जो भी बचा रहता है उसे आम लोग खाते हैं। इस तरह वे खुशी खुशी रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत के समान हैं और श्री कृष्ण की लीलाएं कपूर के समान हैं। जब इन्हें मिलाया जाता है तो वे बहुत मीठे लगते हैं। शुद्ध भक्तों की कृपा से जो कोई भी इन्हें चखता है वो उस मिठास की गहराई को समझ सकता है। लोग खूब सारा दाना पानी खाकर मजबूत और फुर्तीले हो जाते हैं, लेकिन वो भक्त जो सिर्फ सादा दाना पानी खाता है और भगवान चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण के दिव्य आख्यानों का आनंद नहीं लेता, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अपने आध्यात्मिक स्तर से गिर जाता है। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान कृष्ण के आख्यानों के अमृत की सिर्फ एक बूंद भी पी लेता है तो उसका शरीर और मन खुश हो जाता है और वो हंसने, गाने और नाचने लगता है। पाठकों को इस अद्भुत अमृत का स्वाद लेना चाहिए क्योंकि इसकी तुलना में दूसरा कुछ नहीं है। उनको अपने विश्वास को उनके मन में वैसे ही बनाए रखना चाहिए और झूठे तर्कों के जाल या दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के भंवर में न फंसना चाहिए। यदि कोई ऐसी स्थिति में फंस जाता है तो वो समाप्त हो जाता है। निष्कर्षतः मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा अन्य सभी भक्तों और पाठकों से निवेदन करता हूं कि मैं आपके चरण कमलों को अपने सिर पर मुकुट की भांति धारण करता हूं। इस प्रकार मेरे सभी प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी के चरणों को अपने सिर पर रखकर मैं सदैव उनकी कृपा की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार मैं कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का वर्णन करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ मिली हुई हैं। श्री मदन गोपाल और गोविंद देव जी की तुष्टि के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि चैतन्य चरितामृत नामक ये ग्रंथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को समर्पित किया जाए। ये श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, बहुत ही गोपनीय ग्रंथ है। ये सभी भक्तों के लिए प्राण से भी बढ़कर है। जो लोग इसे पढ़ने लायक नहीं हैं, जो सूअरों और कुत्तों की तरह ईर्ष्यालु हैं, वो इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन इससे मेरे काम को कोई नुकसान नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीलाएं साफ दिल वाले सभी साधु संतों को पसंद आएंगी। वे इसका आनंद जरूर लेंगे। हम चाहते हैं कि इससे उनका आनंद और भी बढ़े।